सो जय श्री गणेश शाह। न्यू स्टोरी है। हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। वेलकम टू अ न्यू स्टोरी प्रिटेंडिंग टू बी योर्स। इट्स अ वीकेंड स्टोरी। ओके, ये वीक्स में आया करेगी। और जो हमारी दूसरी स्टोरी है, रांझे के बाद जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो है शिद्दत। ओके, वो कंटिन्यू आया करेगी। सो अभी करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि कैरेक्टर्स क्या है, ये वो सारी चीज़ ना तुम्हें धीरे धीरे आगे खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो करते हैं शुरू। स्टोरी स्टार्ट होती है ऑफिस से। दो जो दोस्त थे वो एक दूसरे से बात कर रही थी। बेसिकली बात नहीं, एक दूसरे को ना अपना ओपिनियन शेयर किया जा रहा था काफ़ी अच्छे से। सामने से जो एक लड़की थी जिसका नाम नताशा थी, वो अपनी दोस्त की तरफ देखते और कहते कि इट्स टू मच, यू नो दैट, सो हेक्टिक। इधर जो सामने लड़की थी जो नताशा से बात कर रही थी, उसका नाम था माया कुकरेजा। इधर जो माया थी वो देखती है नताशा की तरफ और कहते कि आई ऑलरेडी नो, बट तू बता मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और ऑप्शन है? अगर मैं नहीं गई तो सीरियसली मेरे पास इसके अलावा ना कोई और ऑप्शन नहीं बचता नताशा। ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं नहीं गई ना, मैं किसी लूज़र से कम नहीं लगूंगी। और वहाँ पे सबको लगता है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। इधर जो नताशा थी वो कहती कि बेबी डोंट वरी, मुझे एक्सप्लेन करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ना सारी चीज़ जानती हूँ, बट हाँ, कहाँ से लाए यार। लास्ट मोमेंट पे कोई इतना सही मिल भी नहीं रहा। जो मिल रहा है तुझे वो चाहिए नहीं। बता क्या करूँ मैं इससे ज़्यादा। इधर जो माया थी वो कहती है कि ओवरऑल तेरा जो ऑप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है, सो आई एम आउट। मैं अकेली जाना पसंद करूँगी उसके साथ से। तो नताशा जो थी वो कहते हैं कि हाँ, तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो तू क्या चाहती है? सब लोग वहाँ पे तुझे सिंपैथी वाली नज़रों से देखें। जो माया थी वो कहते हैं कि यही तो नहीं चाहिए मुझे। ये जो चीज़ है ना, ये सिंपैथी से मुझे देखना, मुझे बोलने सारी चीज़ें, यही चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इधर जो नताशा थी वो कहते कि तो फिर मान जाना यार, क्या प्रॉब्लम है, मान जा। और तुझे बात करने में प्रॉब्लम है तो तेरी जगह मैं बात कर लेती हूँ तेरे बिहाफ पे, फिर तो ठीक है ना। माया जो थी वो कहते कि मैं खुद देख लूँगी यार। नताशा जो थी वो कहती कि अरे यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ, मैं बात कर लूँगी, डोंट वरी। ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरी मीटिंग है इसके बाद। माया जो थी वो अपना सिर जो था वहाँ हाँ में हिलाते। एंड बेसिकली ये जो दोनों थे ना वो बैठ के लंच कर रहे थे अपना। और लंच के बाद ना डायरेक्ट बात, इधर जो माया थी उसकी मीटिंग थी। और जैसे इन लोगों का लंच ख़त्म होता है, इधर जो माया थी वो खड़ी होती है, वो नताशा को बाय बोलती है अच्छे से। नताशा जो थी वो कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। इधर जो माया थी वो स्माइल करती है। नताशा बेसिकली सेलिंग डिपार्टमेंट में थी तो वो उस तरफ चली जाती है। एंड इधर जो माया कुकरेजा थी, बेसिकली टीम मैनेजर, मार्केटिंग टीम थी की। सो इधर जो माया थी उसके बाद वो जो अपना सामान था वो लेती है एंड वो चली जाती है मीटिंग रूम की तरफ। चलो इधर माया का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो दे देते हैं। जो हाइट है वो है 5'3", ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, मीडियम से भी थोड़ी कम, बट अच्छी लगती है उस पर ये वाली हाइट। जो हेयर्स है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मीडियम हेयर्स है। इस टाइम उसने ऑफिस आउटफिट पहन रखा है, वेस्ट, नीचे ट्राउज़र ब्लू कलर का और नेवी ब्लू बेसिकली। गले में आई कार्ड ऑफिस का। वेट होगा अप्रॉक्स 53-54। क्यूट है,
फेशियल्स जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। छोटा सा फेस है, बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत सही है। और सबसे ज़्यादा अच्छे से उसके जो हाईलाइट कर रखा है वो है उसके लिप्स। पहले तो पेंसिल शेड कर रखी है, उसके बाद लिप ग्लोस, उसके बाद लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या, सब बहुत अच्छा लगता है। सो इधर जो माया थी वो मीटिंग रूम के अंदर आती है। बेसिकली सब आ चुके थे, वहाँ पे सिर्फ 5 जने जो थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो मीटिंग थी वो टीम लीडर्स की थी। सो जो 5 टीम लीडर्स थे वो लोग बैठे हुए थे, 4 बैठे हुए थे एंड एक माया थी उस कमरे में। जैसे माया एंटर करती है सब लोग जो थे वो उसकी तरफ देखते हैं, सबकी नज़रें उसकी तरफ जाते हैं। माया अंदर की तरफ आते हैं और सीधे जाते अपनी पोजीशन पे, बिकॉज जो आज की मीटिंग थी वो माया जो थी वो होस्ट करने वाली थी, उसे सबको एक्सप्लेन करनी थी। तो इधर जो माया थी वो बिना किसी और बकवास के वो सीधे स्टार्ट कर दिया अपनी मीटिंग। सबको समझाना, सबको एक्सप्लेन करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर करना, सब। 1 घंटे बाद जो मीटिंग थी वो ओवर हो जाती है। इधर जैसे मीटिंग ओवर होती है, इधर जो माया थी वो अपनी सीट पर बैठ जाती है, अपना जो सामान था वो लेने लगते हैं। इतने में एक जो वहाँ पे एम्प्लॉय था, बेसिकली दूसरा जो टीम लीडर था, वो सबकी तरफ देखता है और कहते हैं कि मैंने सर से बात करी है। जो सब लोग थे वो उसकी तरफ देखते हैं। इधर जो वो टीम लीडर था वो उसके बाद देखता है माया की तरफ और वो कहता है कि माया डार्लिंग। इधर जो माया थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ। इधर जो वो एम्प्लॉय था वो स्माइल करते हुए बोलता है कि स्पेशली सर ने तुम्हारा नाम लिया। इधर जो माया थी वो कहते हैं कि फॉर व्हाट। जो वो एम्प्लॉय था वो कहता है कि जो इवेंट होने वाला है, बेसिकली हमारी कंपनी की जो एनिवर्सरी का इवेंट होने वाला है, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, सारा ऑर्गेनाइज का तुम्हें देखना है, केटरिंग, सब, डेकोरेशन, एवरीथिंग। सर ने तुम्हारा नाम जो है वो सजेस्ट किया है। इधर जो माया थी उसकी शक्ल उतर जाते उसी पल, बाकी जो सब लोग थे वो भी देखते हैं। इधर जो साइलेंट था वो थोड़ी देर के लिए हो जाता है कमरे में। माया जो थी उसके बाद वो देखती है और कहती है कि ओके, मैं सर से बात कर लूँगी। इधर जो वो एम्प्लॉय था वो हंसता और कहते हैं कि सर से क्या बात करनी है इस बारे में, आई मीन तुम तो हैंडल कर लोगी ना, ये तो लड़कियाँ इजीली हैंडल कर सकती है, ये तो तुम्हारा काम होता है। क्या करना है, कैटरिंग का करना है और इवेंट देखना है, बस डेकोरेशन ऑर्गेनाइज करनी है, इट्स इजी फॉर यू। जो माया थी वो लंबी सांस लेती है, वो उस एम्प्लॉय की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आई नो डार्लिंग, मैं हर चीज़ के कैपेबल हूँ, मुझे पता है, बट द थिंग इज़ मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है और उसके बाद कुछ दिनों में ये जो इवेंट होने वाला है इस चीज़ की भी सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी है। सो इस बारे में मैं सर से बात कर लूँगी। इधर जो वो एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि इट्स टू मच, तुम कितने ज़्यादा इश्यूज़ दे रही हो। आई मीन लुक, तुम लड़की हो, तुम्हें तो ये सब आता है ऑलरेडी, इसमें क्या बात करनी, तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए ये सब। जो माया थी उसे गुस्सा बहुत आता है और यहाँ पे सिर्फ ये दोनों बात कर रहे थे, जो बाकी 3 लोग थे वो बैठे हुए थे शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहे थे सब। माया जो थी वो इस एम्प्लॉय की तरफ देखते और कहते हैं कि अच्छा, आई थिंक इस कंपनी का ठेका मैंने ले नहीं रखा कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होएंगे इस चीज़ का एग्रीमेंट मैंने नहीं किया कि मैं यहाँ पे वो भी सारा काम करूँ और साथ ही साथ ऑफिस का भी सारा बर्डन अपने सिर लूँ, नॉट एट ऑल। मैं खुद बॉस से बात कर लूँगी। इधर जो वो एम्प्लॉय था वो कहता है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, कर लो तुम बात, जो है वो ही रहेगा। अगर एक लड़की हो के तुम ये काम नहीं कर सकती, हाँ क्या ही बोलूँ फिर तुम्हें।
करा कराया तो तुम्हें मिल नहीं सकता। इधर जो माया थी वो कहते हैं कि आज तक मैंने कभी करा कराया खाया भी नहीं है, जो भी किया है खुद से किया है, किसी ने मेरी प्लेट में ला के सारी चीज़ रखी नहीं है। और इन दोनों के बीच ना आर्गुमेंट होने लगता है। आर्गुमेंट क्या था, बस टॉन्ट मारे जा रहे थे। माया जो थी वो उसका आंसर कर रही थी। इतने में जो एक एम्प्लॉय था वो कहता है कि तुम दोनों थोड़े शांत हो जाओ, एक काम करते हैं ना, माया हम सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। इधर जो माया थी वो चुप हो जाते। इधर इतने में जो वो एम्प्लॉय था वो कहता है कि वाई, हम सब लोग हेल्प क्यों करेंगे, बॉस ने स्पेशली माया को बोला है तो माया खुद करेगी। और जो ये एम्प्लॉय था ना ये अराउंड 45-50 की एज में होगा अपनी। सो यू नो कैसा है। इधर जो माया थी वो ये सुनने के बाद वो दूसरे एम्प्लॉय की तरफ देखते और कहते कि इट्स ओके, मैं खुद हैंडल कर लूँगी सारी चीज़। और ये बोल के जो माया थी वो खड़ी होती। इधर जो वो एम्प्लॉय था वो कहता है कि इट्स गुड कि तुमने मान लिया। माया जो थी वो बस उसे एक लुक पास करती है। उसके बाद वो जो अपनी फाइल्स थी वो उठाती है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार किसी की तरफ देखते जो वहाँ पे बैठी हुई थी। माया एक बार उसकी तरफ देखते, उसके बाद वो अपनी जो नज़रें थी वो उससे हटा लेते और चुपचाप कमरे से वो बाहर निकल जाते उस मीटिंग रूम से। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे मीटिंग रूम में बैठे हुए थे सब लोग जो थे वो खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जो वहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठा था वो भी खड़ा होता है, लेकिन जाने से पहले वो उस एम्प्लॉय की तरफ देखता है जिसने माया से आर्गुमेंट किया था। इधर जो वो एम्प्लॉय था वो भी देखता है। उसके बाद सामने से आवाज़ आती है कि समटाइम यू जस्ट नीड टू शट योर माउथ। और बस इतना बोल के वो जो एम्प्लॉय थी ना वो वहाँ से चली जाती है बाहर की तरफ। सो बेसिकली जो ये इंसान थी जिसने ये बोला था और सामने वाला जो एम्प्लॉय जो था जो माया से बहस कर रहा था उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसे वापस कोई आंसर कर पाए। सो बेसिकली जो ये एम्प्लॉय थी जिसने ये लाइन बोली थी ये कोई और नहीं, सिद्धि खन्ना, एक निकनेम सिद्ध, पूरे ऑफिस में इसी नाम से फेमस। एक नाम और है वर्क अल्कोहलिक, जिस नाम से ये फेमस है। सो बेसिकली पर्सनैलिटी पे आते हैं। आराम से हाइट, आराम से 5'8" कहीं नहीं गई ये हाइट, अच्छी खासी हाइट, शॉर्ट वन साइड वुल्फ कट हेयर, अच्छे खासे लंबे थोड़े से मैन हेयर स्टाइल, शार्प जॉ लाइन, अट्रैक्टिव फेशियल, मस्त, कोई पिंपल नहीं, कोई एक्ने नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस, अच्छी खासी पर्सनैलिटी। सूट पहना हुआ है अब भी, ऑफिस सूट, ऑफिस का, अंदर वाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक कोट, अच्छे से टाई, नीट क्लीन, एलिगेंट, बहुत सही। बेसिकली लड़की है लेकिन लड़कों को पूरा कंपटीशन दे रखा है पूरा, लेकिन सिर्फ काम में बिजी, किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम में। इधर जो सिद्धि थी वो वहाँ से उठ के चली जाती है अपने कैबिन की तरफ। और यही होता है कि बाकी जो सब लोग थे वो काम करने लगते हैं। उसके बाद जो माया थी वो सीधे जाती है बॉस के पास, बॉस से बात करने, बट कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है बिकॉज यहाँ पे इस ऑफिस में जो मार्केटिंग टीम है उसमें फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा कम है और कोई टीम लीडर फीमेल सिद्धि वो है, बट यू नो व्हाट, उसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं ऐसी। सो इसी वजह से एक नाम सजेस्ट हुआ था, वो था माया का। थोड़ी बहुत यू नो व्हाट पॉलिटिक्स भी खेली जाती है अच्छी खासी ऑफिस में ऐसे चीज़ों पे, तो इसी वजह से माया का जो नाम था वो सजेस्ट होता है।
ऑलरेडी माया के पास इतना काम था और ये सब और आ जाता है, बट अब वो यहाँ पे किसी को कंप्लेन कर नहीं सकती। वो चुपचाप वहाँ से निकलते सीधे अपने टेबल पे जाते, अपनी चेयर पुल करती है और चुपचाप वो बैठ जाती है एंड विदाउट एनी कंप्लेन वो चुपचाप अपना जो काम था ना वो करना स्टार्ट करती है। काम करते करते यहाँ ऑफिस का जो टाइम था वो ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करके एक एक जो एम्प्लॉय था वो वहाँ से जाने लगते हैं, बट इधर जो माया थी वो अब भी बैठी हुई थी। 7 बजे इनका जो काम था वो ख़त्म हो जाता है। जो ऑफिस टाइम था वो ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पे 7:30 बज चुके थे। माया जो थी वो अब भी काम कर रही थी। उसके बाद 8 8:30 भी बज जाते, बट माया को कोई होश नहीं। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो बस उसी पे टैप 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 उसका ये सब चल रहा था। एट लास्ट 9 बजे उसके फ़ोन जो था वो रिंग करता है। बेसिकली उसके फ़ोन पे आता है मैसेज। माया जो थी वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं, अपने फ़ोन को हाथ में लेती है और ये मैसेज किसी और ने नहीं किया था, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है नताशा उसने किया था। और बेसिकली उसके सामने खाने की बहुत अच्छी डिश रखी हुई थी। उसने उस चीज़ की फ़ोटो माया को भेजी हुई थी। नीचे उसने मैसेज लिखा हुआ था कि हम दोनों की फेवरेट जगह जो है उस पर बैठी हुई हूँ, आजा। इधर जो माया थी वो स्माइल करते, उससे क्रेविंग होती है खाने की। पिक देखने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो भूखी है, बट उसके बाद भी वो रिप्लाई लिखते हैं कि नो वे, बहुत सारा काम है, ऊपर से इवेंट का काम भी मुझे मिल चुका है। सामने से जो नताशा थी उसका रिप्लाई आता है कि ओ माय गॉड, दैट्स सो बैड। माया जो थी वो उसके बाद इमोजी भेजते हैं कि क्या कर सकते हैं। इधर जो नताशा थी वो कहते हैं कि हाँ, ऑलरेडी टेंशन कम थी, जो ये एक और स्ट्रेस मिल गया। जो माया थी वो कहते हैं कि उसके बाद जो नताशा थी वो कहते हैं कि ओके अपना काम कर, बट अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बता दियो। इधर जो माया थी वो कहते कि बाय। और इतनी इनकी चैट जो थी वो ख़त्म होती। उसके बाद जो माया थी वो सामने की तरफ देखते, और जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं ना वो एकदम से डर जाते। वो एकदम से जो अपना हाथ था वो अपने दिल पे रख दिया और कहते कि होली शिट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, फालतू में मुझे डरा दिया। इधर माया जो थी वो जिस इंसान को बोल रही थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी शांति से। देन उसके बाद एक आवाज़ आती है कि मैंने। जो माया थी वो अपनी सीट से खड़ी होती है और कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुमने। इधर जो वो इंसान थी वो माया की तरफ देखते और कहते कि आई एम सॉरी, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। माया एकटक देखते, उसके बाद वो कोई रिप्लाई नहीं करती, चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाती है एंड चुपचाप वापस अपना जो काम था वो करने लगती है। इधर जो वो इंसान थी वो खड़ी हुई थी। उसके बाद वो चुपचाप माया के पास आती है और जो माया के साइड में चेयर थी उसे अपनी तरफ पुल ऑन करती है और चुपचाप उस चेयर पे वो बैठ जाती है। माया जो थी वो उस इंसान की तरफ देखते, इधर जो वो इंसान थी वो स्क्रीन की तरफ देख रही थी कंप्यूटर पे, जिस पे माया जो थी वो काम कर रही थी। उसके बाद जो वो इंसान थी वो कहती है कि तुमने अभी तक बस ये लेआउट बनाया। जो माया थी वो उस इंसान की तरफ ऑलरेडी देख रही थी। वो कहते कि होल्ड ऑन, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए। इधर जो वो इंसान थी वो जो अपनी आंखें थी वो माया की तरफ करती और कहते कि कुछ नहीं, जस्ट आई एम हियर टू हेल्प यू। इधर जो माया थी वो कहते कि मैंने हेल्प मांगी नहीं ना, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। इधर जो वो इंसान थी वो इंसान कोई और नहीं, जो सिद्धि थी वो बैठी हुई थी माया के सामने एंड वो माया की तरफ दिखती है। और उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहती है कि बॉस ने लिस्ट भेजी होगी वो दिखाना। जो माया थी वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा
आई सेड मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि आई नो तुम्हें ज़रूरत नहीं, बट फिर भी गिव मी द लिस्ट। माया जो थी वो एकटक बस सिद्धि की तरफ देख रही थी। इधर जो सिद्धि थी वो माया से जो अपनी नजरें थी वो हटा दी एंड लिस्ट जो थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। सिद्धि जो थी वो उसे खुद ब खुद ले लेती है एंड वो लिस्ट जो थी ना वो उसे चेक करने लगती है अच्छे से, और काफ़ी बड़ी लिस्ट थी। 300-400 लोग उसमें थे। सिद्धि जो थी वो पूरी लिस्ट जो थी वो देखने लगती है। माया जो थी वो सिद्धि के हाथ से ना वो जो लिस्ट थी वो छीन लेती है, ले लेती है वापस, और चुपचाप वो सिद्धि की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने बोल दिया, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। आई सेड व्हाट आई सेड। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखते हैं और वापस जो लिस्ट थी वो उसके हाथों में से ले लेती है और कहते हैं कि बहुत हो गया, चुपचाप अपना काम करो और मैं ये वाला काम कर रही हूँ। किन किन लोगों को बुलाना है सारी चीज़ मैं देखती हूँ, तुम ये लेआउट का काम कंप्लीट करो, ओके। और ये बोल के जो सिद्धि थी वो वहाँ से पेन ले लेती है एंड उसके बाद वो चुपचाप अपना काम करने लगती है। माया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट जो काम था ना वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो एक पॉइंट के बाद ना आप मना नहीं कर सकते अगर कोई सामने वाला आपकी मदद कर रहा है। सो इधर जो माया थी वो चुपचाप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते और वो अपने काम करने लगते। इधर जो सिद्धि थी वो भी वहाँ बैठ के बस चुपचाप काम कर रही थी माया के साथ। एंड इन्हें काम करते करते अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 ना बज जाते हैं। और जैसे काम कंप्लीट हो जाता है सिद्धि का, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। सिद्धि जो थी वो चुपचाप जो लिस्ट थी वो सामने रखते हैं माया की तरफ और पीछे की तरफ थोड़ा चेयर को करती है और अपनी बॉडी को ना स्ट्रेच करती है, क्योंकि काफ़ी देर से वो ऐसे ही बैठी हुई थी और कंटिन्यू काम किए जा रही थी, इसी वजह से वो अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करती है। इधर जो माया थी वो भी बहुत देर से स्क्रीन की तरफ देख रही थी एंड जैसे सिद्धि ये सब करती है वो सिद्धि की तरफ देखते एक बार एंड वो देखती रहती है। सिद्धि जो थी वो चुपचाप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी एंड जैसे उसका हो जाता है वो माया की तरफ देखते एंड जब उसे पता चलता है कि माया उससे देख रही है, जो सिद्धि थी वो कहते कि एनी प्रॉब्लम। जो माया थी वो अपना सिर ना में हिलाते। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि ओके, ये लिस्ट का काम हो चुका है, मैंने टिक कर दिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नॉर्मल वाले भी तुम उन सबको मेल भेज देना, ओके। और लेआउट का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। सो ये 2 काम तो हो चुके हैं, बाकी कल देखते हैं, ओके। ये बोल के जो सिद्धि थी वो खड़ी होती है, अपना जो कोट था वो अपने हाथों में लेती है और अपना फ़ोन और जैसे वो सारी चीज़ ले लेती है वो माया की तरफ दिखते हैं और कहते कि ड्रॉप करना है तुम्हें या तुम चली जाओगी। माया जो थी वो कहते कि मेरे पास कार है, मैं चली जाऊंगी। जो सिद्धि थी वो कहते कि फाइन बाय, और ये बोल के वो जाने लगते। इधर जो माया थी वो कहते कि मीटिंग टाइम तो तुमने मेरी हेल्प करी नहीं, अब यहाँ हेल्प करके क्या जताना चाहती हो। इधर जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखती है एंड उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहते कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। आई मीन तुम काफ़ी अच्छे से टैकल कर रही थी, काफ़ी गुड आंसर्स तुमने दिए उसे। आई डोंट थिंक सो तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है या किसी और की। तुमने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया, यू आर इनफ। और ये बोल के जो सिद्धि थी वो वहाँ से टर्न करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो माया थी वो उसे जाते हुए देखते, उसके बाद जो माया थी वो बस अपने बाल पकड़ लेती है कि आई जस्ट हेट दिस गर्ल, आई जस्ट हेट।
एंड ये बोल के वो अपनी टेबल से खड़ी होती है और चेयर से खड़ी होती है और जो अपना सारा सामान था वो जल्दी से अपने बैग में फेंक देती है। बस अपना फ़ोन, अपने पेन्स, अपनी फाइल्स, अपनी लिस्ट, सारी चीज़ वो बैग में फेंक देती है। जो कंप्यूटर था उससे बंद करती है और चुपचाप अपना बैग लेके वो नीचे की तरफ आती है, अपनी कार की तरफ। इतने में जो सिद्धि थी उसने अपनी कार जो थी वो निकाल ली थी और वो बिल्कुल माया के सामने से अपनी जो कार थी वो ले जाती है वहाँ से। इधर जो माया थी वो उसके कार को जाते हुए देखती है, अपना पैर जो था वो ज़मीन पे मारती है कि इडियट, और ये बोल के जो माया थी वो अपनी कार में जाके बैठती है। और जैसे ही वो अपनी कार में जाके बैठते हैं, अपने घर जाने के लिए वो निकलते हैं। इतने में कॉल आता है उससे नताशा का। नताशा जो थी वो उससे कॉल करती है, इधर जो माया थी वो उसका कॉल पिक करते है। इधर जो नताशा थी वो कहती है कि व्हाट्सअप कर, अभी भी ऑफिस में। जो माया थी वो कहती है कि नो वे, घर जा रही हूँ, जस्ट निकल रही हूँ ऑफिस से। इधर जो नताशा थी वो कहती है कि ओ माय गॉड पुअर गर्ल, ओके सेफ ड्राइव कर। वैसे सोचा मेरे ऑफ़र के बारे में? इधर जो माया थी वो कहते कि एग्जैक्टली उसी के बारे में मुझे बात करनी है तुझसे, मेरी मीटिंग थी। इधर जो नताशा थी वो कहते कि होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ लेने दे, कोई ड्रिंक या पॉपकॉर्न अच्छे से। उसके बाद जो अपनी टी है ना वो स्पिल करियो। जो इधर माया थी वो कहते कि जस्ट शट अप। नताशा जो थी वो हंसती है और कहती है कि ओ माय गॉड कैरी ऑन डार्लिंग से। इधर जो माया थी वो कहते कि द सिट वर्क एल्कोहलिक। पता है आज उसने क्या किया? इधर जो नताशा थी वो कहते कि हाँ, यू आर वन एंड ओनली हेटेड पर्सन इन योर लाइफ, नॉट वन, बहुत सारे, बट वो टॉप 10 में आता है, राइट? इधर जो माया थी वो कहते कि राइट। सो उसने पता है आज क्या किया? नताशा जो थी वो कहते कि गो ऑन, जल्दी बता क्या किया। जो माया थी वो कहते कि मीटिंग में मेरे से ना एक एम्प्लॉय बदतमीज़ी कर रहा था, और वो एक नाम ले दिया। इधर जो नताशा थी वो कहते कि सन ऑफ बिच। क्या किया उसने? क्या बकवास कर रहा था तुझसे? माया जो थी वो कहते कि ये सब बकवास कर रहा था और वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला। आई एम द वन जो उसे हैंडल कर रही थी। इधर जो नताशा थी वो कहते कि ओके कौन आगे। इधर जो माया थी वो कहते कि ना, जब मैं काम कर रही थी, अब गेस व्हाट, मेरे पास कौन आया मेरी हेल्प करने के लिए? इधर जो नताशा थी वो कहते कि नो वे, आर यू सीरियस? इधर जो माया थी वो कहते कि आई एम 200% सीरियस, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। जो नताशा थी वो कहते कि दैट्स सो गुड। माया जो थी वो कहते कि राइट, वो मेरे पास आई और क्यों आई पता नहीं। शी सेड कि मुझे ना आपकी हेल्प करनी है। मैंने तो नहीं बोला था। नताशा जो थी वो कहते कि या एग्जैक्टली तूने तो नहीं बोला था। आगे माया जो थी वो कहते कि आगे मैंने उससे मना किया लेकिन उसने मेरी हेल्प करी, और जाते टाइम मैंने उससे अभी पूछा कि वहाँ मीटिंग में तो कुछ बोला नहीं, ये हेल्प करके तुम मुझे शो क्या करना चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो, क्या चाहिए, मैंने उससे बोला। नताशा जो थी वो कहते कि ओके एंड उस हैंडसम ने क्या बोला? इधर जो माया थी वो कहते कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट हैंडसम। नताशा जो थी वो कहते कि ओ माय गॉड डार्लिंग, मान ले शी इज़ हैंडसम यार, पूरे ऑफिस में उससे ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस ना यहाँ किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है, मान ले। उसकी वजह से ना आधी लड़कियाँ, आधी क्या आधी से ज़्यादा लड़कियाँ ऑफिस आती है। कॉलेज बना रखा है ऑफिस को, इतनी ज़्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस रेट। माया जो थी वो कहती कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इधर जो नताशा थी वो कहती कि आई नो तू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये सब, आई नो दैट कि वो हैंडसम है, वॉट एवर, आगे बोल।
उसने क्या रिप्लाई किया? इधर जो माया थी वो कहते कि या रिप्लाई, उसने पता है क्या रिप्लाई किया कि यू आर इनफ, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, विच आई ऑलरेडी नो। इसमें नया क्या है? नताशा जो थी हंसती और कहते कि जस्ट अ मिनट, तुझे उसके मुंह से कुछ नया सुनना था? आई मीन ये कम नहीं बोला उसने। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा उसने किसी और से बोला होगा, कॉम्प्लीमेंट पास भी किया होगा किसी और को, और तू खुश नहीं है? वाह। इधर जो माया थी वो कहते कि मुझे पता है ये सब फेक है, याद है ना फर्स्ट टाइम वाला, मैं ना अच्छे से जानती हूँ। नताशा जो थी वो कहते कि कुछ गलती भी तो हो सकती है ना। माया जो थी वो कहते कि बिल्कुल नहीं, मैंने अपने कानों से सुना था कि इसने मुझे क्या बोला था, कोई गलती नहीं हुई थी मुझसे। जो नताशा थी वो कहते कि ओके फाइन, बट तू एक चांस तो दे ही सकती है, आई मीन अच्छे से बात कर ही सकती है ना। और तूने अपनी लाइफ में इतने लोगों को, कितने आई मीन गलत इंसान थे वो, उन्हें भी तूने चांस दी है, वाई नॉट शी? तू इसे हेल्प के लिए पूछ सकती है यार, गुड ऑप्शन है ये। और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। माया सोच, कुछ दिनों में तेरी बहन की शादी है और तुझे वहाँ जाना है किसी को लेकर, और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तू अकेली जाएगी ना, उससे ज़्यादा बेकार चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इधर जो माया थी वो कहते कि आई नो दैट, मैं सोच रही हूँ उस बारे में। ओके मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। जो नताशा थी वो कहते कि ओके काम डाउन, सोच ले आराम से, ठीक है, सेफली घर जा, गुड नाइट। और ये बोल के जो कॉल था वो कट होता है। इधर जो माया थी वो चुपचाप ड्राइव कर रही थी। सो गाइस अब माया का प्रोलोग सुन लेते हैं। जब वो ड्राइव कर रही थी वो सोच क्या रही थी, आई मीन मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। सो हाय गाइस, माई सेल्फ माया, माया कुकरेजा, नाम तो पता होगा। आई एम अ वर्किंग वूमेन, काम करती हूँ काफ़ी साल से, जब जाके यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँची हूँ। आई एम सिंगल बिकॉज मैं अपने पास से मूव ऑन कर ही नहीं पाई। आई मीन मूव ऑन करने का बहुत बार सोचा, बहुत सारी डेट्स पे गई, बट यू नो व्हाट, वो वाइब मैच नहीं हुई अभी तक, दैट्स वाई। और करंट इशू ये है कि करंट प्रॉब्लम मेरी ये है कि अभी मुझे जाना है मेरी बहन की शादी में, माई सिस्टर वेडिंग रियल, तो पोस्टपोन करने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वहाँ मैं अकेली जा नहीं सकती बिकॉज सब लोग मुझे सिंपैथी से देखेंगे, जस्ट बिकॉज इन माई कॉलेज टाइम मेरा एक प्रोफेसर के साथ अफेयर था और वो पूरे कॉलेज को पता चल गया। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ हुई। कंक्लूज़न ये है कि मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे किसी को साथ लेके जाना पड़ेगा एज एन पार्टनर। दैट्स माई रियल प्रॉब्लम नाउ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, दैट्स इट। इसके 40-50 पार्ट्स हो गए बस, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, लेकिन जितने भी पार्ट्स ना सारे मसालेदार हो गए, डोंट वरी। और या इट्स द प्रॉब्लम, लेट्स सी क्या होता है। एंड ये ना वीकेंड स्टोरी है तो इसका टाइम ना मैं बढ़ा दूँगी, जस्ट बिकॉज अभी मेरा गला ख़राब है, इसी वजह से मैं 30 मिनट का दे रही हूँ, अदरवाइज़ 40-45। सो या दैट्स इट। अभी तुम्हें थोड़ी सी करंट सिचुएशन पता चल गई माया की, माया चाहती क्या है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। अभी तुम्हें सिद्धि से भी मिलाया जाएगा अच्छे से। सो दैट्स इट। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आज की बस स्टोरी यहीं तक। थोड़ी बकवास करें, कर लेते हैं, क्या जा रहा है।
पता है मैं ऊपर रिकॉर्ड कर रही हूँ, गाना सुन रहे होगे तुम। गाना नहीं यार, आरती बेसिकली मंदिर में बज रही है। एंड द थिंग इज़, अभी ना मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने खाने के लिए मंगाया। अब मैंने मंगा लिया। अब भाई मैं फूडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बट मेरा जो ये पेट है ना, ये मेरा साथ नहीं देता। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता तुम लोगों के साथ ये होता है या नहीं होता है। मैं 3-4 बाइट खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है और मुझे इतना गुस्सा आता है। तुम ये देखो, मैं एक छोले भटूरे की प्लेट ख़त्म नहीं कर सकती खुद से। अगर मैंने ख़त्म कर ली ना, मुझे 1 घंटे वहीं बिठा दो यार, क्योंकि मेरे से उठाया ही नहीं जाएगा उसके बाद। और वैसे मैं बनती हूँ कि भाई मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ। मैं 2-3 बाइट खाऊंगी, अब सामने वाले को मैं सारा खाना ट्रांसफ़र कर दूंगी कि आप खाओ। वाई यार वाई, इतना छोटू सी पॉकेट क्यों दे रखी है भाई, बड़ा सा कुआं देते यार, हद है। चलो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, दैट्स इट। बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट और ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक। बेटा ईदी वीदी कितनी मिली है यार, अकेले अकेले शेयर नहीं करोगे? चलो बाय।